रेडी। दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज आपसे फिर एक बार लाइव रूबरू होने का मौका मिला। दोस्तों आज हमें बात करने एक मन था। मैं दैनिक जागरण के एक पेपर को पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा है कि खास भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव खासकर भूपेंद्र यादव जी का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शंस, उसमें खासकर हमारे भारत के एक संगीतकार हैं कैलाश खरे जी, उन्होंने एक मुहिम बनाई है। और आज मैंने पेपर में पढ़ा था खासकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं राजीव प्रसाद रूडी जी और बिहार के प्रभारी खासकर सैयद शहनवाज हसनैन जी, उनका भी मत था कि इस देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर खासकर जो लोकसभा चुनाव होते हैं 2014, 2019 और 2009 में जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें कई हजार करोड़ बहुत बड़े पैमाने पर पैसा धनराशि खर्चा होती है। तो खासकर आज की वर्तमान सरकार ये चाहती है और एक जन जागरण माध्यम से ये लोग मुहिम चलाना चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक नेशन एक इलेक्शन। ठीक है, आपके माध्यम से आपको लगता है कि इसको करने से देश के अंदर जो पैसे की बर्बादी होती है बहुत पुराने में रुक जाएगी। मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं और उस पदों पर आसीन हैं, भारत के केंद्रीय पदों पर बैठे हुए लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो माननीय राष्ट्रपति और पूरी भारत सरकार की जो कैबिनेट है उसमें खासकर माननीय प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और भारत के सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश और राज्यों के जो कोर्ट हैं उनके माननीय न्यायाधीश। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, अगर आपको खासकर देश की पैसे की इतनी ही ज्यादा चिंता है तो हिंदुस्तान के अंदर जो 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद हैं और इस देश के अंदर 4185 विधायक हैं पूरे देश के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, उसमें विधान परिषद और विधानसभा हैं और स्थानीय निकाय जो हैं उनके भी जो खासकर जिले के मेयर होते हैं या पार्षद होते हैं, ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं। आप इस मुहिम को क्यों चलाना चाहते हैं? अगर देश को आपको इतना ही लगता है, माननीय देश के उच्च पदों पर बैठे हुए आसीन जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूं और राज्यों की जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं और भारत सरकार की जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हुक्मरान हैं, देखिए अगर आपको इतनी चिंता है देश में पैसे की बर्बादी के लिए, आप ये कहते हैं कि 2009, 2014 और 2019 में जो इलेक्शंस हुए हैं बहुत बड़े पैमाने पर उसमें बहुत पैसा खर्चा होता है। ठीक है, मैं मानता हूं पैसा खर्चा होता है, लेकिन जिस प्रकार आप देश के अंदर 545 सांसदों को दिल्ली में उनको आवाज देते हैं, अगर वो व्यक्ति उस सरकार में मंत्री है तो उसको मंत्री पद में जो सुविधाएं होती हैं वो देती हैं, जेट पर सुरक्षा देते हैं, 5 गनर देते हैं, उनमें डीजल पड़ता है, गाड़ियों में 3-3, 4-4 गाड़ियां चलती हैं, देश के अंदर बिजली का बिल, पानी का बिल और कितनी सुविधाएं एक सांसद और विधायक और मंत्री को मिलती हैं, उसमें कटौती करिए। आपकी जिस विचारधारा से अंदर देश को आप माननीय देश के अंदर चलाना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूं आपका एक मानना है। मैं पेपर पढ़ता हूं, लगातार इन चीजों को देख रहा हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भाई, तो फिर उसमें कहीं और कटौती कर लीजिए ना। आप अपनी ही विचारधारा को पूरे देश के अंदर क्यों थोपना चाहते हैं? इस देश का नागरिक है, सब समझ रहा है इस चीज को। आप देश के अंदर चाहते हैं कि हम एक जन जागरण कर लें, जन सहभागिता कर लें, उसके माध्यम से हम एक कानून पास कर दें कि वन नेशन वन इलेक्शन। अरे क्यों करना चाहते हैं भाई? आप इसने ही देश की धनराशि को, देश की पैसों की बर्बादी रोकना चाहते हैं तो इतने बड़े पैमाने पर आप चुनाव पे खर्चा करते हैं, रैलियां करते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। मैं किसी एक विशेष दल की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी केंद्रीय दल हैं मैं सबकी बात कर रहा हूं। ये अगर आपको पैसा की बर्बादी रोकना है ना तो आप पेंशन बंद कर दीजिए, मत दीजिए पेंशन, मत दीजिए गनर विधायक और दिल्ली के अंदर जो आप 15,000 बिल कर लेते हैं, सारी सुविधाओं को बंद कर दीजिए, फिर करिए। आप क्यों कराना चाहते हैं? मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। इस देश के अंदर जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाएं चल रही हैं, संविधान के अनुसार जो भी चुनाव होता है, आप कहते हैं कि एक साथ चुनाव करा लें और जिससे देश का पैसा बचे। अरे इतने ही अच्छे होते तो आज के दिन आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नीचे नहीं गिरी होती। माननीय जी, आप लोग जिस विचारधारा से देश के अंदर काम करना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी विचारधाराएं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर हम ऐसे व्यू को रचें जिसमें एक विशेष पार्टी को ही बहुमत मिल जाए।
और वो होगा नहीं मानूंगा। देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूं, एक सामान्य नागरिक की हैसियत से और अभिव्यक्ति की आजादी है, इसलिए मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं। क्योंकि आज के पेपर नहीं पढ़िए, आप लोग बहुत बड़े पैमाने पर इस मुहिम को चला रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। आप कभी कहते हैं कि अभी तेलंगाना के अंदर, झारखंड के अंदर लोकसभा चुनाव भी हुए और विधानसभा चुनाव हुए। लोकसभा में बीजेपी भी थी और क्षेत्रीय पार्टी थी। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों की चिंता क्या है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं एक सामाजिक नागरिक होने के अंदर भारत का नागरिक हूं, इसका जो विरोध करता हूं। जिस प्रकार चुनाव आयोग के चुनाव कराता है, एक चुनाव में कम से कम समय होना चाहिए। मान लीजिए 2017 में अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है तो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ है, इसी प्रकार चुनाव होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, उस राज्य का और केंद्र की जो राज्य की सीमा, जो राज्य होता है और भारत सरकार होती है, उसके बीच अगर कहीं बीच में असंतोष है तो जनता उसको सही तो कर सकती है। अगर आप एक साथ चुनाव करा लेंगे तो जो सत्ता में होगा वही सत्ता में फिर आ जाएगा। ये तो कुल मिलाकर लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी बहुत बड़े पैमाने पर। देखिए, हो सकता है ये बात आपको खराब लग रही, अगर देश की इतनी चिंता करते हैं तो रैलियां होती हैं, आप कितना कितना पैसा खर्चा करते हैं, टेलीविजन विज्ञापन में कितना खर्चा करते हैं। इतनी चिंता नहीं है आपको देश की। आप, मैं समझ रहा हूं आपकी किस विचारधारा से ये आप करना चाहते हैं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश से गुजारिश करता हूं कि जिस प्रकार चुनाव आयोग चुनाव कराता है, राज्यों में लोकसभा चुनाव में, स्थानीय निकायों में जो अंतर होता है 2 साल का, उसी प्रकार रखिए। बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग 2014 से लेकर 2019 के बीच आप लोग सिर्फ इसी प्रकार की बहुत चीजों को, नई चीजों को आप पता नहीं क्यों प्रमाणित करना चाहते हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं देश को? देखिए, मैं आम नागरिक हूं, मैं बोल रहा हूं, हो सकता है बुरा लगे तो आपको जो अच्छा लगे वो करिएगा। मेरी विचारधारा ये है, मैंने अपने बातों को रखे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।